जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रि होती हैं और इन 36 पवित्र रातों में माता की शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र के दौरान किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है? क्यों नवरात्रि में काले कपड़े पहनना मना किया गया है? क्यों अखंड ज्योत को 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए? और आखिर ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे नवरात्रि में भाग्य बदल सकता है? आज के इस वीडियो में आपको नवरात्रि के कुछ ऐसे रहस्य, नियम और चमत्कारी उपाय बताने वाली हूं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको नवरात्रि का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सकता है। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि नाम से ही स्पष्ट है, 9 पवित्र रातें। ये वो समय होता है जब मां दुर्गा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में जागृत होती है और भक्त उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि साल में केवल 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्र होते हैं। इन 4 नवरात्रियों में कुल मिलाकर 36 पवित्र रातें होती हैं। ये 4 नवरात्रि किन महीनों में आती है? पहले आती है चैत्र में, दूसरे आषाढ़ में, तीसरे अश्विन में और चौथे माघ में। चैत्र नवरात्र की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि कहा जाता है। अश्विन महीने की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और पौष महीने की नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन गुप्त नवरात्रियों में साधक विशेष साधना करते हैं। याद रखो, माँ की शरण में जो भी आया उसका जीवन उजाला हो गया। जिसने माँ का नाम लिया उसका हर दुख हल्का हो गया। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके घर में माता रानी की मूर्ति या शिव विग्रह है तो उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करके पूजा करें, और अगर मूर्ति नहीं है तो माता की तस्वीर स्थापित करके भी पूजा की जा सकती है। अपने घर के पूजा स्थान में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीनों देवियों की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। उन्हें सुंदर फूलों से सजाएं और दीप प्रज्वलित करके आराधना करें, क्योंकि कहा जाता है जहां माता का स्मरण होता है वहां सुख और समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप को समर्पित होता है। मां के 9 रूप इस तरह से हैं। पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है मां कुष्मांडा, 5वां है स्कंद माता, छठा है मां कात्यायनी, 7वां है मां कालरात्रि, 8वां है मां गौरी, 9वां है मां सिद्धिदात्री। हर देवी की अलग अलग सवारी और अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे मां दुर्गा और मां कात्यायनी सिंह पर सवार होती हैं, मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा शेर पर विराजमान है, मां शैलपुत्री और मां महागौरी वृषभ पर सवार होती हैं, और मां कालरात्रि गधे पर विराजित है, और मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजित है। इन रूपों की पहचान जानना भी भक्त के लिए बहुत जरूरी होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पूजा में कलश स्थापना करना बहुत शुभ होता है। कलश में पानी भरकर उसमें चावल, सुपारी और एक सिक्का डालें, फिर उसके ऊपर नारियल रखकर लाल चुन्नी से सजाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का भी विशेष महत्व है। अपने मंदिर और घरों में देखा होगा कि नवरात्रि के दौरान दीपक रात दिन जलता रहता है। ये दीपक केवल एक दीपक नहीं, ये ज्ञान, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। दीपक की लौ छोटी जरूर होती है, लेकिन अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। ऐसा माना जाता है कि जहां अखंड ज्योत जलती है वहां नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। 9 दिनों तक व्रत रखें। अगर पूरे 9 दिन तक व्रत संभव ना हो तो पहला और अंतिम व्रत तो जरूर ही रखें। पूजा करते समय लाल वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। पूजा के समय लाल रंग के आसन पर बैठना बहुत शुभ होता है। अगर लाल आसन ना हो तो कंबल पर लाल कपड़ा बिछा के पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में कुछ चीजों को विशेष रूप से बचना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू, शराब। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना, चाहे व्रत किया हो या ना किया हो। इसके अलावा नवरात्र में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, और घर में कलह, झगड़ा, लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में मां को 16 श्रृंगार अर्पित करना बहुत शुभ होता है।
अब 16 चीजें आप क्या क्या ले सकते हो? बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लाल वस्त्र, मांग टीका, नथ, झुमके, चूड़ियां, पायल, बिछुए, हार। इसके अलावा आप लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर या अन्य आभूषण भी अर्पित कर सकते हो। कहा जाता है मां को श्रृंगार अर्पित करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। अब मैं आपको नवरात्रि के कुछ बहुत विशेष, सरल और प्रभावकारी उपाय बताती हूँ। बीमारी से मुक्ति का अचूक उपाय। एक सूखा हुआ नारियल ले, उसे अपने ऊपर से 21 बार फिरा ले। फिर ढेर सारा कपूर एक बर्तन में डालें और उसे अग्नि में जला दे। जो राख बचे उसे चौराहे पे डाल दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शरीर स्वस्थ होता है। दूसरा है व्यापार वृद्धि का उपाय। नवरात्रि में आप एक मंत्र का जाप करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र की कम से कम 11 माला जरूर करें, फिर देखें व्यवसाय में कैसा चमत्कार होता है। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए। यदि बच्चा पढ़ाई में सफल नहीं हो रहा तो उसके हाथ से हनुमान मंदिर में एक रामायण जी अर्पित करवाएं और 9 दिनों तक हनुमान चालीसा का उससे सुबह शाम रेगुलर पाठ कराएं, फिर देखिएगा कितना आपको डिफरेंस लगेगा। चौथा है कर्ज मुक्ति का। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम का नाम लिखें, फिर मंगलवार को उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। देखिएगा बहुत अचूक उपाय है। पांचवा है भाग्य जागृत करने का उपाय। नवरात्रि में मां दुर्गा को रोली की बजाय सिंदूर से तिलक करें और उनसे प्रार्थना करें, सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। छठा है मान सम्मान प्राप्ति का उपाय। पान के पत्ते में फिटकरी और सिंदूर रखकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें और पीछे मुड़कर ना देखें। देखिए कैसा डिफरेंस आएगा लाइफ में। सातवां है आर्थिक संकट दूर करने का उपाय। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री सूक्त का पाठ करें, इससे घर में धन की कमी नहीं रहती। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। 9 छोटी कन्याओं को घर बुला के उनके पैर धोकर उनका पूजन करें, उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं और आशीर्वाद लें। कहा गया है जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। तो भक्तों, ये थे नवरात्रि के कुछ विशेष नियम, रहस्य और सरल उपाय। अगर सच्चे मन से माता की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति जरूर आती है। मां के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।